दोस्तों, अपने पिछले कुछ सालों के दौरान कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, खासकर फिल्मों के खिलाफ। इस फिल्म को रिलीज ना करें, इसको बैन कर दें। लेकिन इन सारे विरोध प्रदर्शन से सबसे अलग सामने आ रहा है आदिपुरुष का विरोध। और जानते हैं उसका कारण क्या है? ये पहली बार है कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स यूनियन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि जो आदिपुरुष नाम की फिल्म है ना, इसे तो ओटीटी पर भी रिलीज ना होने दें। इसने हमारी संस्कृति के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, इस समय मनोज मुंतशिर और ओम राउत के बारे में यही कहा जा रहा है कि न घर के रहे न घाट के। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब मनोज मुंतशिर खुद को सेकुलर कहा करते थे। आप इनके चैनल पर जाएं तो इनको ओशो की कहानियां सुनाने का भी बहुत शौक है। फिर उन्होंने अपना पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गए। और फिर इनकी किस्मत ऐसी फूटी कि इन्होंने आदिपुरुष के वो डायलॉग्स लिख दिए। और अब हालत ये है कि हर कोई इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कोई भी इनकी इस कृत्य की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि ऐसा काम करने वाले के साथ में हम खड़े हैं। दोस्तों, इस समय हालत ही हो चुकी है मनोज मुंतशिर की कि न तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई सहारा मिल रहा है, न राजनीति से कोई सहारा मिल रहा है। क्योंकि जब से इन्होंने पाला बदला था और ये राइट विंग की तरफ आ गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इन्होंने एक समझौता कर लिया है अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही आदिपुरुष के ये तेरे बाप की मेरे बाप की डायलॉग लिखे, तो बीजेपी वालों ने भी इनसे किनारा कर लिया। और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स यूनियन भी इनके खिलाफ है, जो कि शायद पहली बार, अब तक के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म का विरोध कर रही है। वरना हमेशा, क्योंकि इसके सदस्य वो लोग हैं जो फिल्म बनाने में सहयोग देते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, वो कभी किसी फिल्म पर बैन लगाने की मांग नहीं करते। लेकिन उस यूनियन ने भी मांग कर डाली है। यानी मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम राउत को इस समय किसी का सहारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पंगा किससे ले लिया है, खिलवाड़ किससे कर लिया है, जानते ही हैं। जो शख्स ये कह सकता है, ये लिख सकता है कि हनुमान जी तो भक्त थे, उन्हें भगवान हमने बनाया, आप सोचिए कि उसका क्या होगा। तो ये जीते जी ही उनके जो प्रतिफल सामने आ रहा है, वो लोगों को भी समझ में आता है कि इस समय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। दोस्तों, इस समय समझने की भी ज़रूरत है। अपॉर्चुनिस्ट होना, और इस हद तक अपॉर्चुनिस्ट होना कि जिसकी सरकार है उसके गुणगान करने लगना, अपनी मौलिक विचारधारा से हट जाना, अक्सर आपको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आप न घर के रहते हैं न घाट के। जहां कि आज मनोज मुंतशिर शुक्ला खड़े हैं, आज उनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि कौन खड़ा होगा उनके साथ? न तो उनके साथ बॉलीवुड के लोग हैं, क्योंकि उनकी वजह से बॉलीवुड की फिल्मों तक पर रोक लग रही है, बॉलीवुड की फिल्मों तक को नुकसान हो रहा है। मैंने आपको बताया था, नेपाल में तो बॉलीवुड की सारी फिल्मों पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉलीवुड ने आदिपुरुष जैसी फिल्म बनाई। ना ही राजनीति के उनके नए नए दोस्त अब उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो तो राइट विंग का समर्थन करते थे, और जो उन्होंने लिखा है वो तो राइट विंग का कोई भी शख्स उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो आज मनोज मुंतशिर पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं, और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह के डायलॉग्स न लिखे होते, ऐसा परिचय न दिया होता, तो शायद जनता ने उनको इस तरह से उनका तिरस्कार न किया होता। लेकिन आज वो सम्मानित नहीं हैं। आज उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बहुत से प्रश्नों के जवाब उनके पास हैं ही नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।